हेलो गाइस। नॉर्थ कोरिया ने कंफर्म किया है कि उसने एक ऐसा न्यूक्लियर कैपेबल ड्रोन बनाया है जो वाटर के अंदर जाके न्यूक्लियर मिसाइल हमला कर सकता है। तो मैं इसके बारे में और जानकारी देने जा रहा हूँ। ये किम जोंग उन है। अगर आपने नहीं देखा है तो भाई देख लीजिए। और नॉर्थ कोरिया ने एक नया न्यूक्लियर मिसाइल या ड्रोन, सॉरी मिसाइल नहीं ड्रोन है, जो कि न्यूक्लियर मिसाइल को दागने में एकदम सक्षम है और जनरेट करता है रेडियो एक्टिव सुनामी को। स्टेट मीडिया ने फ्राइडे को कहा है और ब्लेम किया है जॉइंट मिलिट्री ड्रिल्स को, जो कि साउथ कोरिया और यूएस के द्वारा चल रही हैं और रीजन में टेंशन बढ़ा रही हैं। तो साउथ कोरिया अमेरिका मिल के एक ड्रिल कर रहे हैं, जिसको लेकर नॉर्थ कोरिया ने भी अपना न्यूक्लियर कैपेबल ड्रोन बना लिया है वाटर के अंदर हमला करने के लिए। ड्रिल के समय नॉर्थ कोरियन ड्रोन जो था, इसने अंडर वाटर में 80 से 150 मीटर तक सुनामी पैदा कर दी एक 59 घंटे के लिए। और वाटर जो था ईस्ट कोस्ट में आ गया था बाहर, ऐसा नॉर्थ कोरियन स्टेट न्यूज़ ने कहा है KCNA में। और जो डब्ड हेली या सुनामी जो है ड्रोन सिस्टम, ये अटैक कर सकता है सुनामी बना के एनिमी के वाटर में और डिस्ट्रॉय भी कर सकता है नेवल स्ट्राइकर ग्रुप्स को और ऑपरेशनल पोर्ट्स को, जो कि सुपर स्केल रेडियो एक्टिव वेव जनरेट करेगा अंडर वाटर एक्सप्लोजन के लिए। तो गाइस मतलब पानी की वजह से या पानी की मदद से वो दुश्मन के शिप्स को और जहाज़ों को डुबा सकता है, साथ में एक्सप्लोजिव्स भी लगा के उड़ा सकता है। तो गाइस एक तरह से मूवी का सीन लग रहा है, जिसमें एक तो ड्रोन जाएगा पानी में और वो पानी की मदद से दुश्मन के शिप को डुबा देगा या उसमें आग लगा देगा या ब्लास्ट कर देगा। गाइस गजब के इन लोग भाई टेक्नोलॉजी बनाता है। न्यूक्लियर अंडर वाटर जो अटैक ड्रोन होगा, ये डिप्लॉय किया जाएगा किसी भी कोस्ट पे, पोर्ट पे और सरफेस शिप पे ऑपरेशन के लिए, ऐसा न्यूज एजेंसी ने कहा है। और टेस्ट जो है ओवरसीन किया गया है लीडर किम जोंग उन के द्वारा। और ये न्यूक्लियर जो है अभी तक अनक्लियर है कि नॉर्थ कोरिया ने पूरी तरह इसको डेवलप किया है और मिनिटराइज्ड है न्यूक्लियर वॉरहेड्स के लिए, फिट करता है अपने स्मॉलर वेपन्स को। मतलब अभी ये अनक्लियर है, मतलब नॉर्थ कोरिया ने बना तो लिया इस ड्रोन को, लेकिन ये अभी पूरी तरह नहीं पता कि उसमें न्यूक्लियर मिसाइल्स को लगाया जा सकता है कि नहीं, छोटे छोटे न्यूक्लियर मिसाइल्स को। एनालिस्ट कह रहे हैं कि उन्होंने छोटे छोटे वॉर हेड्स मतलब छोटे छोटे मिसाइल्स को लगा सकते हैं, लेकिन अगर नॉर्थ कोरिया ने न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया तो ये बड़ी बात होगी। और लीफ एरिक इसले, जो कि प्रोफेसर है यूआ यूनिवर्सिटी में सियोल में, उन्होंने कहा है कि पायरोगॉन्स लेटेस्ट ने क्लेम किया है कि उसने न्यूक्लियर कैपेबल अंडर वाटर ड्रोन जो है ये स्केप्टिसिज्म की तरह मिलता जुलता है, लेकिन ये अभी क्लियर नहीं है कि ये किम जोंग रेजिमी ने बहुत डिफरेंट तरह का न्यूक्लियर अटैक बनाया कि नहीं। और जो परसेप्टिव या डी कैपिटलाइजेशन स्ट्राइक है वो फेल हो जाएगी डायस्ट्रेसली। और क्रूज़ मिसाइल जो हैं KCNA ने कंफर्म किया है कि नॉर्थ कोरिया ने क्रूज़ मिसाइल्स चलाई हैं वेडनेसडे को, प्रैक्टिस किया है अपने एक्सरसाइज में टैक्टिकल न्यूक्लियर अटैक मिशन में। और कंफर्म किया है कुछ रिपोर्ट्स जो आ रही थी साउथ कोरियन मिलिट्री की तरफ से। क्रूज़ मिसाइल जो हैं ये टेस्ट की गई हैं, जिसमें ये 1500 से 1800 किलोमीटर की दूरी है और 930 से 1120 माइल्स दूरी तक जा सकती हैं। और जो ड्रिल है ये वेरीफाई किया गया है रिलायबिलिटी के लिए, डिवाइस कंट्रोल के लिए, और इस पर डीटरोनेटर भी है मिड एयर एक्सप्लोजन यानी हवा में फोड़ने के लिए। और डिमॉन्स्ट्रेशन भी हो रहा है अदर मिलिट्री कैपेबिलिटी के लिए। इसमें मतलब और भी कैपेबिलिटी अभी क्षमताएं बढ़ाई जा सकती हैं। नॉर्थ कोरिया के जो लेटेस्ट वेपन टेस्ट और ड्रिल्स हैं, इसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं हो रहा है अपने नेबरिंग कंट्रीज़ के ऊपर, ऐसा उन नॉर्थ कोरिया ने कहा है। मतलब उसके अपने पड़ोसी देश से कोई ऐसा प्रभाव नहीं हो रहा है। और जो लेटेस्ट टेस्ट है इसने साउथ कोरिया में लिया है और यूएस में के खिलाफ, जिसने अपना लार्जेस्ट एम्फीबियस लैंडिंग ड्रिल लॉन्च किया था इसी साल, जिसमें यूएस ने अपने असॉल्ट शिप को मंडे को युद्ध में उतारा है। नॉर्थ कोरिया ने कहा है कि जो यूएस और साउथ कोरिया सिचुएशन को सीरियस कर रहे हैं कोरियन पेनिनसुला में, ये बहुत ही ख़तरनाक पॉइंट है एक्सरसाइज के लिए। और ये जो मूव है फोर्सेस के लिए, ये पूरे वॉर को मतलब बढ़ावा देने के लिए और न्यूक्लियर ताकतों को बढ़ावा दे रहा है, मतलब न्यूक्लियर मिसाइल्स को हमें और फोड़ने के लिए मजबूर कर रहा है। और ये क्वालिटी और क्वांटिटी की लड़ाई हो जाएगी प्रायोरिटी बेसिस पे। और जो यूएस शिप और यूएसएस मैकिन आइलैंड है, इसने नेवल बेस साउथ कोरिया में
आया है पोर्ट पे वेडनेसडे को, जिसमें 10 F-35 स्टेल्थ फाइटर्स भी हैं। पेंटागन ने एक्सरसाइज जो कंडक्ट हो रहा है साउथ कोरिया यूएस फोर्सेस द्वारा, कहा है कि ये प्रिपरेशन कर रही है इन्वेंशन करने के लिए नॉर्थ पे। पेंटागन ने नहीं भाई, पायरोन गैंग ने, इसने कहा है कि ये तैयारी करी है नॉर्थ कोरिया के ऊपर हमला करने के लिए। साउथ कोरिया यूएस जो है जो एक्सरसाइज कर रहे हैं ये पूरी तरह से बचाव के लिए है, और क्रिटिसाइज़ किया है डिस्टेबलाइजिंग करने के लिए और यूएन सेक्शन को हटाने के लिए। तो मतलब साउथ कोरिया यूएस कह रही हैं कि ये जो मिसाइल्स नॉर्थ कोरिया फेंक रहा है वो हम लोग को डराने के लिए कर रहा है। और जो एलीज हैं वो 11 डे का अपना एंगुलर स्प्रिंग टाइम एक्सरसाइज कर रही हैं, जिसको फ्रीडम शील्ड 23 कहा गया थर्सडे को, और कुछ और ट्रेनिंग एक्सरसाइज भी चल रहे हैं साथ में।